बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप? हज के इस बाबरकत माह में हम आपको इस वीडियो में मैदान अरफात के महल वक़ू और तारीख के बारे में आगाह करेंगे, लिहाजा इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। मैदान अरफात मक्का से मशरिक की जानिब ताइफ की राह पर 21 किलोमीटर दूर एक बड़ा वसी और अरीज मैदान है, जहां दुनिया के गोशे गोशे से आने वाले आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को जमा होते हैं। ये मैदान शिमाल से जुनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये शिमाली जानिब से अरफात नामी पहाड़ी सिलसिले में घिरा हुआ है। 9 ज़िलहज्जा से पहले ये मैदान सुनसान रहता है, जबकि हज के दिन किसी शहर का मंजर पेश करता है। मैदान अरफात हरम मक्की से बाहर वाक़े है और मकाम हज में वो वाहिद जगह है जो हुदूद हरम से खारिज है। मैदान अरफात चंद बरसों कबल चटियल मैदान हुआ करता था, कहीं कहीं घास नजर आ जाती थी, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जबरदस्त शजरकारी की गई है। अब हजारों हाजी खैमों के बजाय नीम के दरख्तों के नीचे चादर, दरी या जाए नमाज बिछाकर इबादत और जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। हज करने वालों को सूरज की तमाजत से बचाने के लिए मैदान अरफात में फुआर का बंदोबस्त किया गया है। इसकी शक्ल यह है कि जगह जगह ऊंचे ऊंचे खंबे नस्ब हैं और इसके बालाई हिस्से से ठंडा पानी फवारे की शक्ल में गिरता रहता है, जिससे माहौल में खुनकी पैदा हो जाती है। अक्सर गर्मी शदीद होती है, तो इस सूरत हाल में दर्जाए हरारत इतना गिर जाता है कि हुज्जाज इसके मुतहम्मिल हो सकें। जबल रहमत। मैदान अरफात के बीचों बीच जबल रहमत है। ये मैदान अरफात के शिमाल मशरिक में सुर्ख रंग की एक मखरूती पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई 200 फीट से कुछ कम है और अरफात की असल पहाड़ी के सिलसिले से जरा अलग सी हो गई है। इस पहाड़ी को भी अरफा कहते हैं, लेकिन इसका ज्यादा मारूफ नाम जबल रहमा है। हर साल आज़मीन हज 9 ज़िलहज्जा को यहाँ आकर वकूफ करते हैं। जबल रहमत के मशरिकी जानिब पत्थर की चौड़ी सीढ़ियां चोटी तक गई हैं। जबल रहमत के ऊपर एक मीनार बना हुआ है। 60वीं सीढ़ी पर एक चबूतरा है, उस पर एक मिंबर रखा है। माजी में यौम अरफा के खतीब इसी मिंबर पर खड़े होकर 9 ज़िलहज्जा को ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ शुरू करने से कबल खुतबा दिया करता था। मैदान अरफात से हर साल दुनिया भर के सैटेलाइट चैनल्स वकूफ़ अरफा के मनाजिर बराह रास्त पेश करते हैं। अरफात मक्का से बाहर एक मैदान है। ये बहुत बरकत वाली और पाक जगह है। अल्लाह ताला ने इस जगह की कसम खाई है। हज के दौरान यहाँ वकूफ करना जरूरी है। अरफात के मैदान में न जाएं तो हज कबूल नहीं होता। जबल रहमत, जो आम तौर पर जबल अरफा के नाम से मारूफ है, मक्का मुकर्रमा में वाक़े एक छोटी सी पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा दिया था। इसकी तारीखी हैसियत यह है कि हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत से भेजे जाने के बाद 200 साल के बाद इस मकाम पर दोबारा मिले। इस पहाड़ी के इर्द गिर्द के मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। मकाम अरफात या अरफा मक्का मुकर्रमा के जुनूब मशरिक में जबल रहमत के दामन में वाक़े है, जहां वकूफ़ अरफात हज जैसा बुनियादी रुकन अदा किया जाता है। ये मैदान मक्का से 16 किलोमीटर के फासले पर है। मैदान अरफात साल के 354 दिन गैर आबाद रहता है और सिर्फ एक दिन 8 से 10 घंटों के लिए 9 ज़िलहज्जा में एक अजीमुशान शहर बनता है, जो 9 ज़िलहज्जा की सुबह आबाद होता है और गुरूब आफताब के साथ ही इसकी तमाम तर आबादी रुखसत हो जाती है। फिर हुज्जाज एक रात मुज़दलिफ़ा में क़याम करते हैं। दौरे जाहिलियत में कुरैश ने हरम से मुतालिक दीगर बिद्दत अलावा मनासिके हज से वकूफ़ अरफात को भी खारिज कर दिया था। क़ब्ल इस्लाम दीगर लोग मुज़दलिफ़ा तक जाते थे, लेकिन कुरैश के लोग मुज़दलिफ़ा से आगे नहीं बढ़ते थे। कहते थे कि हम अहले हरम हैं, इसलिए हरम की हुदूद से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया और आम लोगों के साथ खुद भी अरफात तक गए और जबल रहमत भी यही है। ये वो मकाम है जहां बहुत से औलिया कराम और पैगंबर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और खुदावंद करीम के हुजूर सर झुकाया था। हाजी यही कोशिश करते हैं कि इसी के करीब डेरे डाले। अरफात के मैदान में एक खूबसूरत मस्जिद है।
इस मस्जिद को मस्जिद निमरा कहते हैं। मैदान अरफात में से 13 मीटर दूर मशरिकी समत में ताइफ के रास्ते पर वाक़े है। मशरिक ता मगरिब ये चढ़ाई में 4 मील और लंबाई में 7 ता 8 मील के करीब है। मक्के से आने वाले हाजी आजमीन से निकलकर उन सुतूनों के पास से गुजरते हैं जो हरम की हदबंदी करते हैं। इन सुतूनों के मशरिक की जानिब अरफा नामी नशेब है, जिसके दूर के कोने पर मस्जिद निमरा है। हुज्जाज वकूफ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है। हुज्जाज के वकूफ करने की जगह या मकाम इज्तिमा इस मस्जिद से मशरिक और जबल रहमत से मगरिब की जानिब दूर तक चला गया है और मशरिक की जानिब कोहिस्तान ताइफ के सिलसिले से घिरा हुआ है। मैदान अरफात में ही आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों ने जन्नत में की गई अपनी गलती पर पशेमानी का इजहार करते हुए अल्लाह से तौबा की और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुआफ फरमा दिया। दौरान हज 9 जिलहज्जा के 90 रोज इसी पछतावे और अल्लाह से तौबा की सुन्नत को हर साल दोहराते हुए लाखों मुसलमान हज के मौके पर मैदान अरफात में जमा होकर दिन भर कयाम करके अल्लाह के हुजूर तौबा व इबादत करते हैं। यह मैदान 10 मील लंबा और चौड़ा है। लोग मिना से बसों और लारियों में यहाँ आते हैं। यहाँ पर खैमे किराए पर मिलते हैं और हाजी इस मैदान में खैमे लगा कर रहते हैं। मैदान में जिस तरफ नजर जाती है खैमे ही खैमे नजर आते हैं। हज के महीने की 9 तारीख को अरफात में हाजिरी देनी होती है। एक मस्जिद बतन अरफा है। ये खाना काबा की हद के करीब है। मैदान अरफात में अब आस पास पुलिस की चौकियां, होटल और फल वगैरह की दुकानें हैं। नहर जुबैदा भी है। अब ये नहर ऊपर से ढांप दी गई है। पहले इस मैदान में दूर दूर तक पानी और खाने पीने की अशिया नहीं मिलती थी, लेकिन अब इंसानी जरूरत और सहूलत की हर चीज मिल जाती है। अरफात की वजह तस्मिया। इस जगह को 3 वजूहात की बिना पर अरफात कहते हैं। नंबर 1, अरफ का मतलब पहचानना है, जबकि इसी जगह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात 200 बरस की जुदाई के बाद हुई और उन्होंने एक दूसरे को पहचाना। नंबर 2, इसी जगह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना सलातो वस्सलाम को अरकान हज सिखाए थे और आपने फरमाया अरफतो, यानी मैंने पहचान लिया। तीसरी वजह इस नाम की यह है कि इस मकाम पर लोग अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं। रोज़े महशर यही हश्र बर्पा होगा और दुनिया के तमाम लोग अल्लाह को पहचान लेंगे। इस मैदान का जिक्र कुरान करीम में है। इरशाद बारी ताला है, जब तुम अरफात से लौटो तो महशर हरम के पास जिक्र इलाही करो। उलमा कराम इस आयत की तफसीर बयान करते हैं कि 9 जिलहज्जा को फजर की नमाज की अदायगी के बाद सूरज निकलने का इंतजार करे और ज़वाल आफताब से पहले पहले अरफात पहुंच जाए ताकि वक्त वकूफ हो जाए। फिर जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू हो अरफात छोड़ दिया जाए और मुजदलिफा में एक आजान और 2 अकामत के साथ मगरिब की नमाज और फिर दूसरी अकामत कहकर इशा की नमाज अदा की जाए। वकूफ अरफात हज का रुकन आलम है। ये वकूफ खा 1 मिनट का ही क्यों ना हो, इसकी अदायगी फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, वकूफ अरफात ही हज है। खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा यही अदा फरमाया था, जिसके अल्फाज थे, आज हमने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। यहाँ मुसलमानों को 3 खुशियां सुनाई गईं, तकमील दीन, तालीम कुरान और अल्लाह ताला का दीन इस्लाम पसंद करना। इन खुशखबरियों से ही मुसलमान दरअसल वजूह की बिना पर सरशार थे। सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करना, जुमे के दिन हज करना और अरफात का मैदान होना। इस मैदान पर एक पहाड़ी है जिसे जबल रहमत कहते हैं। इस पहाड़ी पर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया था, जिसे सुनकर सहाबा को अंदाजा हो रहा था कि शायद ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इशारतन फरमा रहे थे, मुझसे मनासिके हज सीख लो, शायद इस हज के बाद मैं कोई और हज न कर सकूं।
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ و زاری کی، جس کی وجہ سے رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ظلم اس نے ایک دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھی تھی۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ اس مسجد میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں، کیونکہ یہ آبادی سے کافی فاصلے پر ہے۔ یہاں صرف حج اور جمعے کا اجتماع ہوتا ہے۔ عرفات کا میدان چند گھنٹوں کے لیے خیمہ بستی بن جاتا ہے جو میلوں پر محیط ہوتا ہے۔ وقوف عرفات کے فضائل۔ حج تمتع کے واجبات میں دوسرا واجب وقوف عرفات ہے، جسے قربت اللہ اور خلوص نیت سے انجام دینا چاہیے۔ وقوف عرفات سے مراد یہ ہے کہ حاجی عرفات میں موجود ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ سواری کی حالت میں ہو یا پیادہ، متحرک ہو یا حالت سکون میں۔ میدان عرفات کی حدود ارنا، ٹوبہ اور نمرہ کے میدان سے ذل مجاز تک اور مازین کے آخر موقوف وقوف کی جگہ تک ہے۔ البتہ یہ خود حدود عرفات ہیں اور وقوف کی جگہ سے خارج ہے۔ ظاہر ہے کہ رحمت نامی پہاڑی وقوف عرفات کی جگہ میں شامل ہے، لیکن پہاڑی کے دامن میں بائیں جانب قیام کرنا افضل ہے۔ وقوف میں معتبر یہی ہے کہ وہاں سے رہنے کی نیت سے ٹھہرے۔ پس اگر حاجی اول وقت میں وہاں ٹھہرنے کی نیت کرے، مثلاً آخر تک سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو یہ کافی ہے، لیکن اگر نیت سے پہلے سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو وقوف ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وقوف کی نیت کر کے وقوف کا پورا وقت سوتا رہے یا بے ہوش رہے تو اس کے وقوف کے کافی ہونے میں اشکال ہے۔ واجب ہے کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں حاضر ہو اور زوال آفتاب کی ابتدا سے غروب تک وہاں رہے۔ افضل یہی ہے کہ زوال سے اتنی تاخیر کر سکتا ہے کہ غسل کر کے ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھ لے۔ اگرچہ اس پورے وقت میں وہاں رہنا واجب ہے اور کوئی جان بوجھ کر چھوڑے تو گناہ گار ہوگا، مگر یہ رکن نہیں ہے۔ یعنی اگر وقوف کے وقت اگر کچھ مقدار چھوڑ دے تو اس کا حج باطل نہیں ہوگا، تاہم اگر کوئی اختیار پورا وقوف چھوڑ دے تو اس کا حج باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا وقوف میں سے جو رکن ہے وہ فیل جملہ یعنی کچھ مقدار قیام رکن ہے، نہ کہ پورا وقوف۔ اگر کوئی شخص بھول کر یا لا علمی کی وجہ سے یا پھر کسی اور عذر کی وجہ سے عرفات کے اختیاری قیام دن میں قیام کو حاصل نہ کر سکے تو اس کے لیے وقوف اضطراری ہے۔ شب عید ضروری ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر جان بوجھ کر وقوف اضطراری کو چھوڑ دے تو حج باطل ہو جائے گا۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ جب اس کے لیے وقوف اضطراری کو اس طرح حاصل کرنا ممکن ہو کہ اس کی وجہ سے طلوع آفتاب سے پہلے وقوف مشر ختم نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر عرفات میں وقوف اضطراری سے وقت مقررہ وقوف مشر کے ختم ہونے کا خوف ہو تو صرف وقوف مشر پر اکتفا کرنا واجب ہے اور اس کا حج صحیح ہوگا۔ جان بوجھ کر غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے باہر جانا حرام ہے، لیکن اس کی وجہ سے حج باطل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر کوئی جا کر واپس آ جائے تو اس کا کفارہ واجب نہیں ہے، ورنہ ایک اونٹ کفارہ واجب ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ اونٹ کو منی میں قربان کرے نہ کہ مکہ میں۔ اگر قربانی کرنا ممکن نہ ہو تو مکے میں یا راستے میں یا گھر واپس آ کر 18 روزے رکھے۔ احوت اولا یہی ہے کہ روزے پے در پے رکھے۔ یہی حکم اس شخص کے لیے بھی ہے جو بھول کر یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے عرفات سے باہر نکلے۔ لہٰذا جب بھی اسے یاد آئے یا مسئلہ پتہ چلے اس پر عرفات میں واپس جانا واجب ہے، اور اگر واپس نہ جائے تو پھر یہی ہے کہ کفارہ دے۔ چونکہ حج کے بعض اعمال مثلاً وقوف عرفات و مشر، رمی، جمرات اور منی میں رات گزارنے کے لیے دن اور رات مخصوص ہیں، تو مکلف کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس مہینے کے چاند کے بارے میں تحقیق کرے تاکہ اعمال حج کو ان کے مخصوص دن یا رات میں ادا کر سکے۔ جب ان مقدس مقامات کے قاضی کے نزدیک چاند ثابت ہو جائے تو وہ اس کے مطابق حکم کرے، جبکہ چاند کا ثابت ہونا قوانین شریعہ کے مطابق نہ ہو تو بعض فقہا نے کہا ہے کہ قاضی کا حکم اس شخص کے لیے حجت ہے اور قابل عمل ہے جسے احتمال ہو کہ یہ حکم واقعے کے مطابق ہے۔
लिहाजा उस मुकल्लिफ के लिए जरूरी है कि वो उस हुक्म की इत्तबा करे और चांद के साबित होने के आसार से मरबूत हज के अमाल मसलन वकूफ अरफात व मशर और मिना में रात गुजारना वगैरह को हुक्म के मुताबिक अंजाम दे। चनाचे अगर उसने हुक्म के मुताबिक अमल किया है तो उसका हज सही होगा वरना बातिल होगा। बाज फुकाहा ने यहाँ तक फरमाया है कि तकिया के सबब उस वक्त काजी के हुक्म की इत्तबा करना काफी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। इस वक्त मोहम्मद नईम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।